हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर मी। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो धड़कनें बढ़ा दे और रातों की नींद उड़ा दे। रात के 11 बज चुके थे। प्रीति अपने बेडरूम में अकेली थी, गर्मी से परेशान। बाहर बादल घुमड़ रहे थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन इस अंधेरे में एक अनदेखी हलचल भी थी। उसे लग रहा था कि वो अकेली नहीं है। क्या सच में कोई था या फिर उसकी ही ख्वाहिशें उसे खेल खेल रही थी। प्रीति 25 साल की अकेली रहने की आदी थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसका बदन गर्म था और मन बेचैन। उसने पसीने से भीगे हुए अपने बालों को उठाकर पीछे किया, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। इतनी रात में कौन होगा? उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कोई नहीं था। बस एक हल्की सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, पीछे से किसी की धीमी आवाज आई। तुम मुझे बुला रही थी प्रीति? उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। ये कौन था और ये जानता था कि वो अभी क्या सोच रही थी? में घना अंधेरा था, लेकिन उसके धड़कनें इस सन्नाटे को चीर रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसकी उंगलियां कांपने लगी और बदन में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी। क्या सच में कोई था या ये उसकी ही छुपी ख्वाहिशें थी जो अब खुद से बाहर आने को मजबूर थी। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज बची थी और वो अपनी ही धड़कनों के खेल में उलझ चुकी थी। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, तो उसका बदन अब भी उस रात की गर्माहट को महसूस कर रहा था और उसके फोन पर फिर से एक मैसेज था। बिजली तो फिर भी आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी रातें अब और भी लंबी होंगी। दोस्तों, ये कैसी लगी आपको कहानी? मुझे ज़रूर बताना और आगे अगर इसी तरह की कहानियाँ आप लोग सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे अपना कीमती वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।